हेलो दोस्तों, एसएससी जेई 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सही जगह पे आए हो। आपकी तैयारी टेंशन फ्री होगी, आराम से होगी। पहले ये जान ले कि एसएससी है क्या और ये किस तरह से एग्जाम देती है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल जेई की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पे ओपन करते हैं। तो इसकी जो डिटेल है, हम सिलेबस के बारे में जानेंगे और एग्जाम के बारे में जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके एग्जाम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है CBT 1, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। तो कंप्यूटर बेस्ड मतलब आपको वो गोले जो है काले नहीं करने, अब वो आपको क्या करना है, कंप्यूटर पे 1 2 3 जो भी ABC आपको क्लिक करना है। और उसको अगर क्लियर करते हो तो CBT 2 के लिए जाते हो। उसको क्लियर करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो एक फॉर्मेलिटी है। अगर आप सच्चे हो, आपके डॉक्यूमेंट सच्चे हैं, तो आपको क्या टेंशन है, तो आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं और इसमें एसएससी जेई में जो 1 है, CBT 1 की अगर बात करें तो CBT 1 में सबसे पहले जो आता है वो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 200 मार्क्स हो गए। आपको 2 घंटे मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और इसमें आप देखोगे तो 100 मार्क्स आपके अपनी ब्रांच में से, जो आपका सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, वही सिलेबस आएगा 100 का। लेकिन 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और 50 मार्क्स का रीजनिंग आएगा। तो ये हमारे पास आएगा। और ये अगर आप देखोगे, इसमें क्लियर करना आसान होता है कि अगर आप रीजनिंग की तैयारी पहले से कर रहे हैं और अगर आपको जनरल अवेयरनेस की नॉलेज है, क्योंकि ये थ्रू आउट नॉलेज पुरानी चलनी चाहिए, तभी आप आगे जाके तैयारी अपनी सफल कर सकते हैं। तो आपकी अगर तैयारी नॉन टेक्निकल की है तो 2 तरीके हो गया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, दोनों की तैयारी यहां पे करनी है। लेकिन वहीं अगर आप बात करें तो एसएससी जेई के अगर दूसरे की बात करें, यहां पे लिख देते हैं CBT 2। तो जो CBT 2 की बात करते हैं तो CBT 2 में हमारे पास ये जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो 100 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 300 मार्क्स हो गए। 2 घंटे का ही एग्जाम होगा और यहां पर सिर्फ टेक्निकल आने वाला है। यहां पे आपको कोई टेंशन नहीं, भाई साहब नॉन टेक्निकल साइड कर दो, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। और हमेशा देखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, आपके लिए भी वहां पे ऑप्शन होगी हिंदी सिलेक्ट करने के लिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए होगी। यहां पे अगर आप क्लियर करते हैं, इन एग्जाम को क्लियर करते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। बात समझ आ गई? ये सिंपल सी प्रोसेस है इनकी। लेकिन अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस हम बात करें तो अब पहले हम CBT 1 में आते हैं, रीजनिंग में आते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग में देखोगे तो हमारे पास वर्बल, नॉन वर्बल, ये रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे आने वाले हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये साइड हो जाता हूँ। अब अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे अलग अलग है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का, विजुअल मेमोरी का, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप जब आएंगे, ऐप के अंदर आएंगे, ऐप में आपको ये सारी डिटेल मैं आपको करवाऊंगा। तो इतनी बड़ी टेंशन लेने की बात नहीं है। ये हमारी टेंशन, आपको क्या करवाना है, आपने सिर्फ पढ़ना है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। अब जनरल अवेयरनेस जो है वो वास्ट एक टॉपिक है। इसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा। तो ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल की। मेरे प्यारे बच्चे मैकेनिकल के जो भी हैं, एक बार लाइक कर दो। जो भी हमसे प्यार करते हैं, गियर इंस्टीट्यूट से प्यार करते हैं, अगर आपको कभी भी कोई हेल्प की है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, और यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब रहने वाला है। अब ये ना छोटा सा लिख के छोड़ देते हैं। अब इतने सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात अगर आप देखोगे वो है थर्मोडायनेमिक्स, वो है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी। ये आपको फोकस जिस पे ज्यादा रखना है एसएससी के लिए। किसी और एग्जाम में अलग होगा हमारा स्ट्रेटेजी, यहां पे हमारा यही रहेगा। अब आप देखोगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन। तो ये सब कुछ रहेगा आईसी इंजन के बारे में। और उसके बाद रैंकाइन साइकिल सिस्टम, बॉयलर के बारे में। तो मैं इसको साइड हट जाता हूं, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेफ्रिजरेशन का भी है, इसके बाद रेफ्रिजरेशन का भी है। प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, अब फ्लूइड्स की बातें आ गई तो फ्लूइड्स के बारे में सारी डिटेल
डिटेल आपको पता होना चाहिए, फ्लूइड काइनेमेटिक, डायनामिक, आइडल फ्लूइड, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हाँ, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, फ्लूइड मशीनरी, हाइड्रोलिक टरबाइन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील क्या है, ये हमारे पास मटेरियल साइंस का भी बीच में हमने पूछा गया। तो ये थर्मल इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक हैं। थर्मल इंजीनियरिंग में और सारे जितने टॉपिक हैं वो मैं आपको सब करवाता हूँ, मैं खुद करवाता हूँ, ठीक है। मैकेनिकल में मैंने कोई ऐसा नहीं है कि टीचर अलग से हायर किया होता, विश्वास नहीं आता। हमें लगता है कि नहीं, अगर बच्चे मेरे से प्यार करते हैं तो सीधा सीधा आप मेरे से पढ़िए, बस मैं इसके ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा। ये सारे जो साइकिल हैं, आईसी इंजन के साइकिल है, ये सारे आपको सिलेबस में रहते हैं, ओके, ये सारे रहते हैं। इसके अलावा एयर कंप्रेसर के बारे में भी बातें होती हैं, ठीक है। एयर कंप्रेसर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील है, माइल्ड स्टील है, अलॉय स्टील है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील है, वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पेशल वेल्डिंग, ये सारी वेल्डिंग, टीआईजी, एमआईजी, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ये सब वेल्डिंग के डिफेक्ट क्या क्या है, ये वेल्डिंग तो सारा पढ़ना है। इसके साथ फाउंड्री और कास्टिंग, ये मेथड, मेटल कटिंग प्रिंसिपल, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर इतना कुछ पढ़ना है तो कैसे पढ़े, YouTube पे पढ़ लेते हैं, YouTube पे फ्री है, पढ़िए, बहुत अच्छा है। लेकिन YouTube पे एक वीडियो कहीं मिलती है, एक वीडियो कहीं मिलेगी। जब तक आप ढूंढोगे तब तक बहुत टाइम वेस्ट हो चुका हो, बहुत सारी एड्स, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन, ये सब कुछ आएगा। आपको एक सोल्यूशन, जिसके अंदर ऐप के अंदर आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए गियर इंस्टीट्यूट की, इसके अंदर आप पर्सनलाइज्ड पढ़िए। आपको टेंशन नहीं है कि मैं क्या ढूंढूं, आपकी टेंशन खत्म, हमारी टेंशन है ये सारी। आप आइए, ऑल इन वन जेईई कोर्स या एसएससी जेईई 2025 ज्वाइन कर लीजिए। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। एसएससी जेईई 2025 अगर आप ज्वाइन करते हो तो सिर्फ आप एसएससी जेईई की तैयारी करते हो। अगर ऑल इन वन जेईई कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप किसी भी जेईई एग्जाम की, चाहे वो रेलवे हो, चाहे आपका महाराष्ट्र का एग्जाम हो, क्योंकि सिलेबस वही रहता है, सिलेबस वही रहता है, तो आप इनको ज्वाइन करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कोड दे रहा हूँ, वेलकम। ये कोड जो है वो यूज करेंगे, उसके बाद आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वेलकम कोड में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, आपको कोर्स के अंदर नहीं ये कोड दिख रहा, तो आप हमें ऐप में मैसेज करें, तो आपको स्पेशल ये कोड दिया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो देखने पे आपको स्पेशल ये मिलेगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमें इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह का सिलेबस और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा अगर आप और ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, नहीं सर मैं तो एसएससी जेईई के साथ और भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।